नमस्कार दोस्तों हमारे भारत में स्थित इस टाइम तेज़ी से विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्य में जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ का क्रेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे भारत में इस टाइम विकास का कार्य तेज़ी से चल रहा है और हम विकासशील देश को इसलिए आगे आगे ले जाएंगे और हम सुपर पावर से भी सुपर पावर भारत को बनाएंगे और अमेरिका जापान जैसे देश को हम टक्कर जरूर देंगे और इनसे आगे जाएंगे। तो हम बात करते हैं बनारस की। बनारस में इस टाइम काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो बिना देखे कहीं मत जाना, देखो किस तरह से काम चल रहा है। और वहाँ पर एक रिंग रोड के नाम से एक रोड तैयार हो रही है। वीडियो में देखो, उससे पता चलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे वाराणसी की एक ऐसी परियोजना के बारे में जिसने नगर का चेहरा ही परिवर्तित करके रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी रिंग रोड परियोजना के फेज 3 की और इसकी आज हम देखेंगे एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी रिंग रोड परियोजना के फेज 3 की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जानेंगे परियोजना में हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी, परियोजना की विशेषताओं की जानकारी देने के साथ ही आपको बताएंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति भी। ड्रोन व्यू दर्शाने के साथ ही जानेंगे परियोजना में हो रहे विलंब के कारण को भी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी व देश की धार्मिक राजधानी अर्थात वाराणसी के विकास का क्रम चुनाव पश्चात भी रुकने वाला नहीं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य संचालित है तथा मोदी जी समय समय पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करते रहते हैं तथा वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण सभी परियोजनाओं की जानकारी हम आप तक अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी रिंग रोड परियोजना के तीसरे चरण की जानकारी देने जा रहे हैं, जो वाराणसी को चंदौली से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और नगर की यातायात सुदृढ़ करेगा। पहले इस वाराणसी रिंग रोड के संपूर्ण मार्ग को अच्छे से समझाने के लिए आपको हम बता दें कि यह रिंग रोड वाराणसी के हरहुआ से संदहा तक फेज 1, हरहुआ से राजा तालाब तक फेज 2 पैकेज 1 तथा वाराणसी के संदहा से लेकर के चंदौली के पचपेड़वा तक फेज 2 पैकेज 2 के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसे कि फेज 3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिंग रोड का वर्तमान में अंतिम भाग है। बता दें कि वाराणसी रिंग रोड फेज 3 की लागत 1355 करोड़ रुपए है, जिसमें कि सड़क के साथ ही साथ गंगा पर एक पुल के साथ 4 फ्लाईओवर, 3 आरओबी और 19 अंडरपास भी बन रहे हैं। आपको हम यहां पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति का साक्षात अवलोकन कराते हुए बता दें कि 15 फरवरी 2019 को रिंग रोड का यह कार्य स्वीकृत हुआ था। 36 महीनों में प्रोजेक्ट पूर्ण करना था और यह कार्य दूसरी बार समय विस्तार की समयावधि में 2024 फरवरी तक में होना निश्चित हुआ था, परंतु अभी गंगा पुल व 2 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनने में विलंब होने की आशा है। वैसे तो सड़क निर्माण का कार्य लगभग 95% पूर्ण हो चुका है। वाराणसी रिंग रोड पर वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लगभग 1155 करोड़ रुपए की इस परियोजना में मुंबई की कंपनी गैमन इंडिया ने लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। इसमें लगभग 550 करोड़ रुपए केवल पुल का ही है। इस पुल के बनने से 60.08 किलोमीटर लंबे रिंग रोड नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा जा सकेगा। वाहन रिंग रोड के माध्यम से नगर के बाहर से ही दूसरे जिलों की ओर जा सकेंगे। चंदौली की ओर जाने वाले वाहनों को लंबा फेरा लगाना नहीं होगा, परंतु गंगा कटान के कारण से यह प्रोजेक्ट में विलंब हो रहा है। बता दें कि रिंग रोड परियोजना में गंगा सेतु की लंबाई 270 मीटर और बढ़ेगी और इसके लिए 18 पिलर अर्थात वेल बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। गंगा कटान के ध्यान में रखते हुए पुल की लंबाई बढ़ाने पर निर्णय लिया गया है। गंगा सेतु की लंबाई पहले 1472 मीटर स्वीकृत की गई थी, परंतु अब यह 1742 मीटर लंबा होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिलर वृद्धि प्रस्ताव को सहमति भी प्रदान कर दी है। ऐसे में
अप्रोच मार्ग के भाग में आंशिक संशोधन भी किया गया है। पुल बनाने के लिए 36 स्थानों पर पाइलिंग हो चुकी है। वाराणसी के बाभनपुरा गांव से चंदौली के रेवासा गांव के मध्य गंगा पिलर का बेस तैयार हो चुका है। चंदौली के रेवासा गांव के समीप गंगा में पिलर का बेस तैयार हो रहा है। चंदौली में रेलवे ओवरब्रिज और सड़क बनाने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और अब पहले एक लेन चालू करने की तैयारी है। बता दें कि लगभग 27 किलोमीटर लंबा फेज 3 का कार्य तेज गति से संचालित है। कार्यदायी कंपनी गैमन ने संसाधन बढ़ा दिए हैं। बता दें कि इसमें 3 अंडरपास का कार्य अंतिम चरण में है। बाभनपुरवा से लगायत गंगा पर पुल निर्माण को लेकर के आधार भी तैयार हो चुका है। इस पुल पर 2 वे होगा, इसमें से एक से आना तो दूसरे से जाना होगा। पुल की चौड़ाई 25 मीटर है, 1 वे की चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसके अतिरिक्त भूमि पर 3-3 मीटर चौड़ा दोनों ओर सर्विस लेन व 2.5 मीटर चौड़ा डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। डिवाइडर पर पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बनारस और गाजीपुर से सटा यह क्षेत्र नगर से काफी दूर है। इन क्षेत्र के रहने वाले लोगों को चंदौली मुख्यालय अथवा डीडीयू नगर जाने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। पहले मात्र एक ही रास्ता था, राजघाट पुल। बाद में बलुआ घाट पुल बनने से बनारस और चंदौली की दूरी अवश्य कम हुई, परंतु मुख्यालय से दूरी कम नहीं हो सकी थी। रिंग रोड बनने से चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों से आने जाने वाले भारी वाहनों को बहुत लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में जहाज अर्थात क्रूज गुजरने के लिए 2 पिलर के मध्य 92 मीटर की दूरी भी रखी गई है, क्योंकि वाराणसी से हल्दिया के मध्य वाटरवेज अर्थात जल मार्ग भी संचालित है, जिसको कि आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज तक ले जाना है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के ही रामनगर में बंदरगाह का भी निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण से ब्रिज की डिजाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि नीचे से जहाज को भी आराम से गुजारा जा सके। वर्तमान समय में गंगा पर बनने वाले पुल में जहां पहले 3 से 4 मशीनें लगी थीं, वहीं अब इन दिनों 7 से 8 मशीनों से कार्य ने गति पकड़ रखी है। परियोजना के पूर्ण होते ही वाराणसी से चंदौली आवागमन में सहूलियत होगी तथा ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। वहीं चंदौली के विकास में रिंग रोड मील का पत्थर भी सिद्ध होगा। इस मार्ग से जहां चंदौली के लोगों को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने में समय की बचत होगी, तो वहीं आजमगढ़ गाजीपुर के लोगों को भी बिहार जाने के लिए नगर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही नहीं, चंदौली के रेवासा में जहां पर यह रिंग रोड समाप्त हो रहा है, वहीं से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के रूप में बनने वाले भारतमाला एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। इससे दोनों सड़क कोलकाता तक के लिए जुड़ जाएंगी और आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। वाराणसी रिंग रोड से गाजीपुर और बनारस के गंगा इस पार के लोगों की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। चिरई गांव ब्लॉक से बाभनपुर तक सर्विस रोड, मुख्य सड़क और कई जगहों पर अंडरपास भी लगभग बन चुका है। यह पुल बन जाएगा तो रिंग रोड के तीनों फेज एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और अब केवल पुल निर्माण की ही बाधा बची है। महत्वपूर्ण है कि 3 जिलों के मध्य बनने वाले वाराणसी का यह आउटर रिंग रोड पूर्वी भारत का गेटवे के रूप में पूर्वांचल के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ता है, जो कि इस रिंग रोड के महत्व और औचित्य को भी परिभाषित करता है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम